अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद फवाद मिर्ज़ा। आज जिस पर्सनैलिटी का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं सबा सरवर का, वो माशाल्लाह मेरे साथ सबा सॉफ्ट में 4 ईयर से काम कर रही हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे। तो आइए बाकी उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं, उनकी जर्नी और मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे मज़ीद सवाल जो आपके ज़हन में आते रहते हैं। तो सबा, सबसे पहले तो आप बताएं कि थोड़ा अपने बारे में कि आपने स्टडी कहाँ से की और उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस और इस तरह का जो आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बारे में। मैंने स्टार्ट जो है वो बीएफए किया था स्टार्ट में ग्राफिक डिज़ाइन में एलसीडब्ल्यूयू से। उसके बाद जो है शुरू से गेम्स में और डिजिटल मीडिया इसमें मुझे आने का शौक था। तो उसके बाद मैंने अल्फा करीम टेक हब में ई बुक लर्निंग की जो इलस्ट्रेशंस होती हैं वो काफ़ी अर्सा की हैं कुछ टाइम। और उसके बाद मैंने सबा सॉफ्ट ज्वाइन किया, गेमिंग में आई, गेमिंग फील्ड थोड़ी सी स्विच की अपनी, और अब इसी में गेम्स में काम कर रही हूँ। 2D 3D रिलेटेड ये सब चीज़ें कर रही हूँ। डन हो गया। अच्छा सबा, आपने एक तो ठीक है, गेम्स आप कब से खेल रही थी या आपका शुरू से ही शौक था कि मैंने जैसे बीएफए करने से कम आपकी ये डोमेन तो हमें वासिया हो गई है कि आप ग्राफिक्स की साइड पे आना चाह रही थी या आर्ट्स वाली जो है डायरेक्शन में आना चाह रही थी, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि गेम्स की तरफ आपका स्पेसिफिक बैंड था या जैसे कि यूजुअली होता है कि मार्केट जो डिमांड करती है बंदा उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। इसके बारे में मुझे शुरू से कार्टून्स का मतलब शौक था, तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि किस तरह बनते हैं, क्या चीज़ है। तो उसी से ही फिर मैं 2D में आई और इन चीज़ों को मतलब देखा कि किस तरह से इलस्ट्रेशंस होती हैं और क्या चीज़। उसके बाद फिर मुझे गेम्स जो हैं वो बड़ी अट्रैक्ट की कि मतलब इसमें आप मतलब डिफरेंट तरह से प्ले कर सकते हैं कि 2D है 3D है, आप अपनी मर्जी से इसमें काम कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने जो है ई बुक्स लर्निंग, जो मैंने ई बुक्स कर रही थी, उसके बाद मैंने इसमें स्विच किया, गेम्स में आई। तो इससे ये है कि काफ़ी एक्सपोजर मिला, आईटी का भी पता चला, आईटी की फील्ड में भी थोड़ा सा काम किया, उसका कुछ चीज़ों का पता चला। तो इस तरह से ठीक है। तो अभी तक के एक्सपीरियंस के बाद मतलब होता है ना कि कई बार बंदा ठीक है एक फील्ड अडॉप्ट कर लेता है, उसको 5 to 6 मंथ्स जब काम करता है तो बंदे को फील होता है कि यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। तो गेमिंग के बारे में, गेमिंग के ग्राफिक्स जो है बनाने के बारे में आपका क्या है? ये फील्ड ही ऐसी है कि डेली इतनी इसमें डेवलपमेंट हो रही है, नई से नई चीज़ आ रही है। आज कुछ नए से नया टूल आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है चीज़ों की, नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस लर्निंग का स्टिल चल रहा है। आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। तो ये मुझे चीज़ इसमें बड़ी अच्छी लगती है कि आप बोर नहीं होते कि आप एक जगह स्टक नहीं फील करते। डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, कर रहे हैं, नए टूल्स आ रहे हैं और नई तरह से नई अप्रोच से चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल है। ठीक है। अच्छा सबा, ठीक है, आपने तो माशाल्लाह पूरी एक फॉर्मल स्टडी की हुई है और उसके बाद आपने जॉइनिंग की टुवर्ड्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। कोई एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने एफएससी की हुई है या एफए किया हुआ है और वो इस फील्ड में आना चाह रहा है, तो आप क्या उसको सजेस्ट करेंगी कि जो है कौन से कोई यूट्यूब चैनल्स या मतलब ऑब्वियसली जब आपने फर्दर लर्निंग की होगी उसके लिए आपने भी कुछ ना कुछ तो सीखा होगा जो है प्रोफेशनल फील्ड में भी आके, बल्कि लर्निंग तो चलती ही रहती है। तो ऐसा कोई मतलब न्यू कमर है जो अभी कह लें कि बैचलर्स नहीं की हुई है, तो क्या आया उसके लिए पहले तो अपॉर्चुनिटी है भी ये कि नहीं, और अगर है तो वो कैसे लर्न कर सकता है उसको? ग्राफिक्स की फील्ड वैसे तो ओवरऑल देखें तो बहुत वास्ट है। मतलब इसमें जैसे ये नहीं है कि गेम्स में ही काम है, आप प्रिंट मीडिया में चले जाएं, आप डिजिटल मार्केटिंग में चले जाएं, एडवर्टाइजिंग है, फोटोग्राफी है, बहुत मतलब कि बड़ी फील्ड है। तो ये कि न्यूकमर पहले ये देखें कि वो किस फील्ड में आना चाह रहा है। प्रिंट में आना चाह रहा है तो उसमें आपको और तरह से आपको जो है वो लेके चला जाएगा। गेम्स का एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है वो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में आना चाह रहे हैं। अगर आप प्रिंट में आना चाह रहे हैं तो फिर आप उस तरह के मार्केट को सर्च करें। प्रिंट में तो काम ही आपका सारा जो मार्केट, आपकी जो लोकल मार्केट है, आप उसी में ही जाके आप काम करें, सीखें। बाकी ये है कि यूट्यूब वगैरह से जो है पाकिस्तान के भी चैनल्स हैं, जिस तरह GFX मेंटोर है और
ये मतलब के टूल्स वगैरह फोटोशॉप इलस्ट्रेटर काफ़ी अच्छा सिखाते हैं, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन अब तो काफ़ी कुछ आ गया, बट ये है कि अगर आप खाली टूल पे ना रहे, अगर आप में वो क्रिएटिविटी की वो एक चीज़ है, तो टूल तो जस्ट आपको एक एग्जीक्यूशन में हेल्प देगा, आइडिया वो आपने खुद से सोचना है। आप उस तरह के लोगों में उठे बैठेंगे, जितना आपका एक्सपोजर होगा लोगों के साथ उसी तरह आप मतलब डेवलप करेंगे चीज़ें। डन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, आपने जो है बता दिया कि मतलब ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो लेकिन एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदे के पास फॉर्मल की भी अपॉर्चुनिटी है और उसके पास ऑनलाइन या मतलब इस तरह के रिसोर्सेज की भी अपॉर्चुनिटी है। तो आप क्या उसको सजेस्ट करेंगी कि वो कैसे जो है उसको परसुएजन करे, कि मतलब कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप करे? मतलब पहले ऑनलाइन सीख ले, उसको पता चल जाए कि जो है ना वो पसंद करता है कि नहीं उस फील्ड को, या जो है उसकी फॉर्मल स्टडी की तरफ जाए? मेरे ख्याल में आप अगर फॉर्मल स्टडी की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा सर्च कर लें कि अच्छा अगर ग्राफिक्स में आप आना चाह रहे हैं या डिज़ाइन की किसी भी फील्ड में, तो आप किस चीज़ को आगे जो है वो परस्यू करना चाहेंगे। तो उसके बाद आप बेहतर ये कि अगर आप डिग्री कर लेंगे तो आपके पास एक्सपोजर बहुत आ जाता है। आप एक मतलब कि एक एनवायरनमेंट में उठना बैठना आपको मतलब काफ़ी आइडिया हो जाता है चीज़ों का। एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट होता है जिससे आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहती है वो चीज़। तो ये कि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो तो फिर अलग एक चीज़ है। अदरवाइज अगर आप वो नहीं कर सकते, टूल से आप सीखना चाहते हैं, तो उसमें ये है कि आप डिफरेंट साइट्स हैं, बिहेंस है, आर्ट स्टेशन है, डेविएंट आर्ट है, आप यहाँ से लोगों का काम देखें, इंस्पिरेशन लें किस तरह का काम मार्केट में चल रहा है, दूसरे लोग क्या काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली क्या काम हो रहा है, वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि आप देखें काम दूसरे। ठीक है, यानी आपका कहने का मतलब कि ऑल इन ऑल एक दफ़ा जाने की बजाय एक दफ़ा पहले जो है अपना इनर सेल्फ एक्सप्लोर कर लें कि वाक़ई हम कोई इंटरेस्टेड भी हैं इस फील्ड में या नहीं जो है। ठीक है, सही। तो एक तो आपने ऑनलाइन स्टडी का भी बता दिया कि ऑनलाइन पहले कर सकते हैं, और जो है अच्छा मुझे बताएँ कि जो आपने यूनिवर्सिटी में सीखा, 4 साल की डिग्री थी आपकी, जी, ठीक 4 है? साल। तो उस 4 साल की डिग्री में एक तो ठीक है, आपने कहा कि एक आपको इंटरेक्शन का पता चलता है, आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। ये मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये पता होना चाहिए, आपको प्रोफेशनल बिहेवियर की ट्रेनिंग मिलती है। दूसरा, लेकिन अगर हम इसको फुली फोकस करें टुवर्ड्स द टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जो आप आगे कर रही हैं, उसका कितना जो है परसेंटेज आपने यूनिवर्सिटी में सीखी और कितना जो है वो आपने प्रोफेशनल फील्ड में आके सीखा? मेरे ख्याल में तो जो मार्केट का काम है यूनिवर्सिटी से काफ़ी डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी में आपको जो है एक बिल्कुल ओपन हैंड दे दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी से काम करें, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। मार्केट में आपको क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक काम करना पड़ेगा। जो क्लाइंट चाह रहा है आपको वो प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करके देना है। तो ये फ़र्क है। बाकी ये कि यूनिवर्सिटी में वो डेफिनेटली एक्सपोजर जो है, आइडियाज़ आपके पास काफ़ी आते हैं जो आगे मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहते हैं। बाकी टेक्निकल एजुकेशन की बात रहेगी तो वो ऐसे यूनिवर्सिटी में आपको टूल्स तो सिखाते ही हैं, बट उससे ज़्यादा फोकस आपकी क्रिएटिविटी डेवलप करने पे होता है कि आपके जो आइडियाज़ हैं उनको और बेहतर तरीके से किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये पॉइंट जो है वो यूनिवर्सिटी से मेन चीज़ फोकस इस पे होता है उनका। जैसे कि उस तरह तो आप देख लेंगे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर इनके 3 मंथ्स के कोर्सेज भी हैं, 6 मंथ्स के भी हैं, बट स्टिल लोग प्रोफेशनल डिग्री को प्रेफर करते हैं कि वो मतलब कि आगे जाके आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो आपका मतलब कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग की एबीसी सिखा देती हैं, आप आगे उसको यूज करते हुए इंग्लिश क्रिएट करना या वो आपके उस पे जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में जाके क्या क्या सीखना चाह रहे हैं। हाँ, बेसिकली यूनिवर्सिटी ने आपको ट्रेंड से लेके गेम्स तक सब कुछ आपको बता देंगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे किस फील्ड में आगे आना चाह रहे हैं। आप प्रिंट मीडिया में चाहते हैं, आप वेबसाइट्स में आगे काम करना चाह रहे हैं, आप ग्राफिक्स में आना चाह रहे हैं, विजुअल कम्युनिकेशन में आना चाह रहे हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को बेहतर तरीके से परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, सब अगर किसी के मतलब इनर सेल्फ में पहले ही वो बड़े क्लियर हैं, या मतलब उन्हें जो है रिलेटेड एनवायरनमेंट से पता है कि यार मैंने गेमिंग में ही जाना है, या मतलब मैंने फलां में किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, तो आया फिर भी उनके लिए फॉर्मल एजुकेशन लेना
ज़रूरी है या वो कोई भी मतलब एक ख़ास कोर्स कर लें या मतलब ऑनलाइन लर्निंग उसी के रिलेटेड कर लें तो आगे परस्यू करें? इंडस्ट्री में इसके हिसाब से उनको तरक्की करने में आसानी होगी, मुश्किल होगी, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। एजुकेशन देखें, एजुकेशन और आप किसी कोर्स को वो आप नहीं कंपेयर कर सकते। एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन जो है वो एक अलग चीज़ है, कोई कोर्स करना टेक्निकल वो एक अलग चीज़ है। एजुकेशन सिर्फ आपके कोर्स की हद तक नहीं रहती, एक अच्छा इंसान डेवलप करने के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो मेरे ख्याल में अगर हाँ आपके पास इतने सोर्सेज उस टाइम नहीं है कि आप उस तरह से प्रॉपर डिग्री कर सकें, तो ठीक है। अगर आपका एक माइंडसेट है, आपका फोकस है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस फील्ड में आगे काम करना है, तो आप वो करें। बाकी आपको प्रैक्टिस ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टूल्स पे आपकी ग्रिप होगी, तो बेहतर से बेहतर डन हो गया, डन। ठीक है। अच्छा तो सबा आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड अगर मार्केट में देखा जाए, तो मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ किस फ़ील्ड में ज़्यादा है? अभी हम उसको जो है कह लें कि बलाए-ताक रखते हैं कि एक बंदा गेमिंग में जो है जाना चाह रहा है या जो है एड एजेंसी में जाना चाह रहा है। अभी इसको बलाए-ताक रखते हैं और अब सिर्फ़ अभी के लिए हम जो है इवैल्यूएशन करते हैं टुवर्ड्स द फ़ील्ड के जो कहाँ-कहाँ पे क्या डिमांड है और कितनी डिमांड है। मतलब प्रिंट मीडिया में ज़्यादा डिमांड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, गेमिंग स्टूडियो में ज़्यादा है या मतलब ओवरऑल आप ऑब्वियसली आपका 50 का बैच पास आउट हुआ होगा या 200 का जितने का भी, उसमें ज़्यादातर ट्रेंड क्या आ रहा है इस चीज़ के बारे में थोड़ा? ज़्यादातर ट्रेंड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ है। इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग जो है वो, क्योंकि हर ब्रांड, छोटे से छोटा ब्रांड आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे जा रहा है। सब लोग जो हैं अपनी ब्रांडिंग को, ताकि लोगों को और एक्सपोजर मिले, वो एड एजेंसीज के पास आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लोगों के पास आ रहे हैं। तो उस चीज़ का काफ़ी ट्रेंड आजकल आपके सामने है कि जो भी छोटे से छोटा ब्रांड है, उसने स्टार्ट में अपनी एक वेबसाइट, लोगोस, स्टेशनरी, ये चीज़ उसने अपनी एक ब्रांड की डेवलप करवानी ही है। तो वो ऑब्वियसली किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास या किसी डिजिटल ब्रांड एजेंसी, इस तरह से इनके पास आएंगे वो चीज़ें डेवलप करवाने। तो वो ट्रेंड आजकल काफ़ी चल रहा है और ख़त्म होता भी नज़र नहीं आ रहा है। ये ऑब्वियसली ये डेवलप ही होगा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जहाँ तक रही गेम्स की बात, तो आईटी की फील्ड भी जो है वो आगे से आगे ही बढ़ रही है। तो उसमें भी ऑब्वियसली काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये ख़त्म होती तो नज़र नहीं आ रही, इंशाल्लाह उम्मीद है कि और आगे बढ़ेंगी ये। जी, माशाल्लाह, गुड। अच्छा सबा अगर ठीक है, ये तो सही है आपने बता दिया कि किस-किस मार्केट में ट्रेंड है, जो है और इसके अलावा किसी ब्रांच में आप बताना चाह रहे हो मतलब एक आपने 2 अभी तक इवैल्यूएट करवा दिए, एक डिजिटल मार्केटिंग और एक जो है गेमिंग। इसके अलावा कोई इनके लिए अपॉर्च्युनिटी कोई फील्ड हो जो बीएफए जिन्होंने किया हो उनको जो है? इसके अलावा फोटोग्राफी में काफ़ी लोग जो है वो आगे परस्यू करते हैं। फोटोग्राफी एंड प्रिंट मीडिया, एनिमेशंस, इसमें काफ़ी आगे मतलब के लोग आ रहे हैं। बेसिकली प्रिंट मीडिया में आपके सारे एड से रिलेटेड भी आ जाते हैं, ये जितने भी एड्स हमारे बन रहे हैं। एंड एनिमेशन भी इसमें आ जाती है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशंस। इवन आजकल एड्स में भी काफ़ी आप देख रहे होंगे कि यूज़ हो रही हैं, एनिमेशंस के थ्रू एड्स बन रहे हैं। और फोटोग्राफी भी वो भी एक कम्प्लीटेड मतलब के कंप्लीट फील्ड है एक, तो उसमें भी आप आगे आ सकते हैं बीएफए करके। ठीक है। अच्छा सबा जैसे अब आपकी स्पेसिफिक डोमेन की तरफ आते हैं कि आपने गेमिंग में आते हुए किन-किन टूल्स पे वर्क किया है और किन गेम्स पे मोस्टली किस तरह की गेम्स को मोस्टली क्रिएट किया है जो है जब से आप सबा सॉफ्ट में काम कर रही हैं? टूल्स तो सबसे पहले तो यही फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर 2D के लिए। उसके अलावा 3D में फिर आप आ जाएँ तो ब्लेंडर है, माया, 3ds मैक्स, यूनिटी की आपको नो-हाउ होनी चाहिए ताकि आप एसेट्स वगैरह देख सकें। ये सब चीज़ें। और 2D भी एक पूरी डोमेन है जिसमें काम हो रहा है, और 3D भी ऑब्वियसली। 3D में भी सिमुलेशन गेम्स, फाइटिंग गेम्स, रेसिंग गेम्स, ये सब चीज़ें हैं। और 2D में जो है स्पेसिफिक जो जॉनर है किड्स का, जिसमें इंटरसेप्ट की सिमुलेशन गेम्स आ जाती हैं, मेकअप गेम्स हैं, इंटरसेप्ट गेम्स वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो ये डोमेन्स पे हमने काम किया।
अच्छा सबा अगर कोई फील्ड में जाता है अभी बिल्कुल जो है वो फ्रेश एज ए कैंडिडेट किया है तो उसको क्या फील्ड में जाके जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए सैलरी वाइज अगर वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाता है या जो है कोई वो गेमिंग स्टूडियो की तरफ आता है हम एक रफ एस्टिमेट की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली वो मुझे पता है कि एक्सपीरियंस या कह लें कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उस हिसाब से आपका ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन एक ओवरऑल जो आप देख रहे हैं कि जो है ना मतलब जो न्यू कमर्स आए हैं उनका क्या जो है वो एस्टिमेट है यूजुअली जो है मार्केट में। डिजिटल मार्केटिंग में आपका कह लें कि 35 to 40 तक आप एक अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं अगर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है एक रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो इतना आपका स्टार्ट हो जाता है। गेमिंग में इस तरह से है कि गेम्स में बेसिकली टेक्निकलिटीज बड़ी आ जाती हैं जिस वजह से गेम्स में आपको सीखना काफ़ी पड़ता है टूल पे आपको उस तरह से आप पहले फोटोशॉप पर बेसिकली बेसिक सा 3D सीख कर आए होते हैं बट गेम्स में अगर आगे आपने काम करना है तो आपके पास यूनिटी और इन चीज़ों का यूनिवर्सिटी में मतलब कितना नहीं बताया जाता तो उसके हिसाब से मे बी आपका स्टार्ट जो है वो 30 से होता है समटाइम्स तो यही मार्केट में भी आजकल इसी तरह से ही चल रहा है। गेम्स में है कि आपको फिर टूल्स जो है वो आप साथ साथ सीखते हैं साथ साथ ये चीज़ें चलती हैं। तो इसमें इसमें स्टीपनेस किस साइड पे ज्यादा मतलब मैं पूछने का मतलब ये है कि बंदा कई बार होता है कि कुछ फील्ड ऐसी होती है जिसमें बंदा इनिशियली तो अच्छा जो है वो पैकेज कर लेता है लेकिन अल्टीमेटली जब वो देखता है ना 5-6 साल बाद तो उसे फील होता है कि ये फील्ड उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही है जिस हिसाब से मतलब एग्जांपल लेते हैं XYZ पर्सन था वो दूसरी फील्ड में गया उसने शुरू में शायद कम सैलरी ली लेकिन वो जैसे जैसे टूल सीखता गया उसकी जो है वो अपॉर्चुनिटी बढ़ती गई तो इसमें इस हिसाब से गेम्स में काफी अपॉर्चुनिटीज इस हिसाब से ज्यादा हैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी एड एजेंसी में जाके एक जगह आके क्योंकि टूल आपका वहाँ पे एक ही तरह से यूज हो रहा है टूल ही आपका वहाँ पे चेंज हो रहा जबकि गेम्स में जो है आईटी की फील्ड में नई से नई चीज़ आ रही है VFX अब आ गए हैं और ये सब चीज़ें आ गई हैं तो वो चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं डेली तो उस हिसाब से आपका गेम्स में कह लें कि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको ठीक है जी अच्छा अच्छा चूंकि ये जो चैनल है इसमें मोस्टली इस तरह के यूजर्स को हम बताना चाह रहे हैं कि वो कैसे ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं या तो कोई बंदा है जो वो खुद से जो है वो लर्निंग करना चाह रहा हो तो कुछ अगर आप चैनल्स बता सकें उर्दू भी इंग्लिश भी मतलब जो भी जिस तरह का भी यूजर हो उस हिसाब से वो अपने चैनल स्पेसिफिकली देख सके कि ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीख रहा है सीखना चाह रहा है चाहे वो 2D है 2D के बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली अगर आपको याद हो या 3D के बारे में तो आप थोड़े पॉइंट आउट करना चाहें 2D के हवाले से पाकिस्तान का चैनल है GFX मेंटर वो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स वगैरह देते हैं बताते हैं तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा 3D के हवाले से ब्लेंडर गुरु के नेम से चैनल है उनका 3D का काफ़ी अच्छा वो बताता है और बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं बिहेंस है आर्ट स्टेशन डेविएंट आर्ट ये साइट्स हैं यहाँ पे आप दूसरे लोगों का काम देख सकते हैं इंस्पिरेशन वगैरह ले सकते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर मतलब एग्जांपल लेते हैं ये तो ठीक है मेरे ख्याल में शायद बिगनिंग लेवल पे ये चीज़ें सिखा रहे होंगे अगर कोई इन्हीं फील्ड्स में एक्सपर्ट बनना चाहता है तो उसके लिए क्या जो है सजेशन है मतलब कि आया यही वाले चैनल्स आपको एक्सपर्ट लेवल तक भी ले जाते हैं या मतलब एक लेवल पे आके आपको मतलब कोई फॉर्मल स्टडी करनी पड़ेगी या कोई इस तरह का मतलब कोई या कोई पेड कोर्सेज लेने पड़ेंगे इसके बारे में पेड कोर्सेज भी काफ़ी हैं बट बात यही है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। जब तक आप में पैशन नहीं होगा एक चीज़ सीखने का तो फिर जितने मर्जी ट्यूटोरियल्स देख लें कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही है कि खुद से जब आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ को टाइम देंगे तो आपका कुछ ना कुछ मतलब बन ही जाएगा। माशाल्लाह आज मेरा थर्ड 1-to-1 इंटरव्यू है थर्ड पर्सन ने भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात की है कि सीखना है तो प्रैक्टिस करें ये नहीं है कि भाई मैं वो ट्यूटोरियल पढ़ ली है तो मैंने पता नहीं क्या सीख लिया आप जब चीज बनाने लगेंगे तब भी आपको पता चलना है कि आपने कितना सीखा है या कितना नहीं सीखा है। ठीक है सबा बहुत शुक्रिया आपके टाइम का
आपके कीमती वक्त गुजारने का। ठीक है जी हमारे साथ। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, सबा माशाल्लाह बड़ी बिजी पर्सन है, हमारी टीम लीड है, लेकिन अगर कोई ऑब्वियसली कोई टेक्निकल या कोई इस तरह से रिलेटेड होगा तो आप पेश करें, मैं कोशिश करूंगा कि पास ऑन कर सकूं। और इनका हमारे पास आने का और इंटरव्यू देने का बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगले फर्दर जो है वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारे साथ जुड़े रहने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।